हेलो फ्रेंड्स। सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि रीट भर्ती परीक्षा की जो आंसर की गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है उसके संबंध में अगर किसी स्टूडेंट को ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, तो आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या है। हमारे पास कंटिन्यूसली इस तरह के फ़ोन्स बच्चों के आ रहे हैं कि हमें एक बार ये बताएं कि किस तरह से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है और आपत्ति दर्ज कराने के लिए जो सोर्स है वो क्या हो सकता है। तो देखिए, पहली बात, अगर आपकी किसी प्रश्न के बारे में आपत्ति है तो सिर्फ हमारे मन से ये सोच लेना कि नहीं, ये प्रश्न का आंसर ठीक नहीं लग रहा है, ये काफ़ी नहीं है। अगर आप आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में किसी ऑथेंटिक बुक का प्रूफ होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन पे किसी को आपत्ति है तो ऑथेंटिक प्रूफ के बिना उस आपत्ति का कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी की, नोटिफिकेशन 18 अगस्त को जारी हुआ बेसिकली। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से गवर्नमेंट ये कहती है कि जो प्रोविजनल आंसर की जारी की गई है, जो ऑलरेडी www.readbscr.2022.in पे अवेलेबल है, इसमें अगर आपको किसी को ऑब्जेक्शन है तो निर्धारित पैसे देके आप उसको जमा करा सकते हैं। कब तक जमा कराना है उसके लिए फिक्स टाइम है, 25 तारीख को रात को 12 बजे तक। तो 25 अगस्त को रात 12 बजे तक आप आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। वेबसाइट थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। वेबसाइट कौन कौन सी? www.readbser2022.in। अच्छा, अब देखते हैं कि आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया आखिर क्या है। तो सबसे पहली बात, नोटिफिकेशन ये कहती है कि आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट पे जाना होगा। 25 अगस्त 2022 को रात 12 बजे से पहले पहले जाना होगा। वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा जिस लिंक का नाम है ऑब्जेक्शन ऑन आंसर की। आंसर की पर आपत्ति, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको ये लिंक लॉगिन करने के लिए कहेगा, जहाँ पे आपको रोल नंबर पूछे जाएंगे और आपका जन्म का दिनांक, डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। आपका रीट का रोल नंबर डालिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आपके पास मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। याद रखिएगा, उसी मोबाइल पे ओटीपी आएगा जो आपने रीट के फॉर्म भरते टाइम में मोबाइल नंबर दिया होगा। तो उस टाइम जो मोबाइल नंबर दिया उस पर ओटीपी रिसीव होगा। जैसे आप ये ओटीपी डाल देते हैं, ओटीपी वेरीफाई होने के बाद में आपको कुछ जानकारियां वहां पे देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी लैंग्वेज 1 कौन सी थी, भाषा 1, भाषा 2 कौन सी थी, विशेषज्ञता का विषय कौन सा था, ये सब वहां पे दिखेंगे आपको। ये आपको डालने नहीं है। और ये कहाँ से आएंगे? जो आपने रीट का फॉर्म ओरिजिनल भरा था वहां से आएंगे। उसके बाद आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो आपको अपनी परीक्षा के स्तर का चयन करना होगा कि आपका रीट लेवल 1 था या लेवल 2, वो आप वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो पेपर है उसकी सीरीज़ कौन सी है। तो आप जानते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है उसके ऊपर एक सीरीज़ लिखी होती है। तो वो सीरीज़ आपको लिखनी है कि आपकी सीरीज़ कौन सी है, और आपको वहाँ पे नंबर बताना है कि आप कितने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं। मतलब मेरे को 2 प्रश्नों पर आपत्ति है, 5 पे है, 4 पे, वो आपत्तियों की संख्या यहाँ पे आपको बतानी है। जैसे ही आप संख्या दर्ज कराएंगे तो उसके हिसाब से ही आपको नीचे लिखने के लिए पंक्तियां अवेलेबल होगी। जैसे आपने लिखा 1 क्वेश्चन पे आपत्ति है तो लिखने के लिए 1 पंक्ति आएगी। आपने लिखा 10 क्वेश्चन पे आपत्ति है तो 10 पंक्तियां आ जाएंगी। उसके बाद इन पंक्तियों में हमें क्या लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन पंक्तियों में आपको लिखना है सबसे पहले प्रश्न की संख्या, कि आपको जो ऑब्जेक्शन है वो क्वेश्चन कौन से में है। याद रखिएगा, दोनों चीज़ें लिंक होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पेपर की सीरीज आती है हर सीरीज में क्वेश्चन नंबर बदल जाते हैं। तो आपकी सीरीज का कौन सा क्वेश्चन नंबर है जिसमें आपको आपत्ति है। फिर आप बताएंगे रेफरेंस बुक का कवर पेज। रेफरेंस बुक का कवर पेज का मतलब है आप जिस किताब के हिसाब से इसको गलत बता रहे हैं उस किताब का जो कवर पेज है उसकी फ़ोटो खींचनी है आपको, और वो फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। अपलोड करते समय उसका जो फॉर्मेट है वो जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए। और वो कवर पेज में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, तो उस कवर पेज में जानकारी होनी चाहिए पुस्तक का नाम, मतलब बुक का नेम क्या है, लेखक का नाम क्या है, प्रकाशक का नाम क्या है, और पुस्तक का संस्करण कौन सा है। संस्करण का मतलब होता है एक किताब एक से ज़्यादा बार छपती है तो पहला संस्करण, दूसरा, तीसरा, वो इस तरह से वो सब दिखना चाहिए। उसके बाद यहाँ तक तो हो गया। फिर उस किताब का वो पन्ना, वो पेज जिस पेज में आपके हिसाब से सही आंसर लिखा हुआ है, उस आंसर को अंडरलाइन कीजिए या हाईलाइट कीजिए और उसकी भी फोटो खींचिए और वो भी अपलोड करना है। तो किताब से 2 चीज़ें अपलोड करनी है, एक तो कवर पेज और एक उस पेज की कॉपी। ये आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद में आपको जो आंसर की रीट ने जारी करके दी है, बोर्ड ने जारी करके दी है, उसमें संबंधित प्रश्न का आंसर क्या माना गया वो भी वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आएगी। वहाँ पे लिखना है कि भाई मेरे हिसाब से सही आंसर ये है, लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर सी माना है, तो वो सी आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद में सही उत्तर आप दर्ज करा देंगे। उसके बाद अगर मान लो कि आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चन पे आपत्ति देनी है तो जितने क्वेश्चन उतनी बार ये फॉर्मेलिटी आपको बार बार करनी पड़ेगी। जैसे ही आप ये फॉर्मेलिटी कर लेंगे, पूरी हो गई, उसके बाद आपको फीस जमा करानी है। फीस होगी 300 रुपये
पर क्वेश्चन। जी हाँ, एक प्रश्न के 300 रुपये। तो अगर आपकी आपत्ति 2 प्रश्नों पे है तो 600, आपकी आपत्ति 10 प्रश्नों पे है तो 3000 रुपये, इतने आपको देने पड़ेंगे। तो याद रखिए, आपत्ति लगाते समय पूरी सावधानी से आपत्ति लगाएं। अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है और जेन्युइनली आपको लगता है कि आंसर गलत है, तभी आपत्ति दर्ज कराएं, अदरवाइज अपने पैसे खराब ना करें। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन में सारे प्रूफ प्रूफ लगा दिए, लेकिन आपने 300 का पेमेंट नहीं किया, तो वो आगे जाएगा ही नहीं, सबमिट नहीं होगा। कहने का मतलब है कि उसको, आपत्ति को नहीं माना जाएगा। और अगर किसी ने मनी ऑर्डर लगा के, डिमांड ड्राफ्ट लगा के ऑफलाइन बोर्ड के पास में आपत्ति भेजी, तो ऑफलाइन आपत्तियों को नहीं माना जाएगा, आपत्ति सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी। और खास बात यह है कि जितने क्वेश्चन हैं उनके हिसाब से पैसे आपको जमा कराने। एक अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न पर एक ही बार आपत्ति कर सकता है। इसका मतलब है आप ये नहीं कर सकते कि पहली बार आपने कुछ और आपत्ति दर्ज करा दी, अगली बार फिर 2 दिन बाद फिर लॉगिन करके कुछ और आपत्ति करा दी। नहीं, एक क्वेश्चन के ऊपर आप एक ही बार ऑब्जेक्शन जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने लेवल 1 लेवल 2 दोनों दिए हैं, तो हर लेवल के लिए अलग अलग आपत्ति होगी, L1 की अलग और L2 की अलग। और एक अच्छी बात यहाँ पे इन्होंने क्लियर की है पहले ही, कि आप अपने पैसे खराब करने से बचें। जो भी आप बुक लगाएंगे वो बुक स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए। इसका मतलब कोई भी पासबुक या गाइड, उसका फोटो अगर आप लगाएंगे तो उसको नहीं माना जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ आपको। किसी कोचिंग क्लास के नोट्स होंगे, उनको ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। किसी एग्जाम के लिए जो गाइड बाजार में आती हैं अलग अलग पब्लिशर्स की, जो आप बिल्कुल जैसे एग्जाम से पहले खरीद के लाते हो पढ़ने के लिए, उन गाइड्स को नहीं माना जाएगा। ऑथेंटिक किताब का मतलब होता है या तो कोई सरकारी दस्तावेज, गवर्नमेंट का कोई रिकॉर्ड हो, या फिर कोई ऐसी बुक जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। 10वीं में, 12वीं में, कॉलेज में सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त जो किताबें चलती हैं, अगर उनमें से कोई है तो उसको स्वीकार किया जाएगा, अदरवाइज को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया है। तो अगर आपको किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन है तो 25 तारीख से पहले पहले उसको दर्ज कराएं। और हो सकता है कि आपके कुछ नंबर बढ़ सकें, या हो सकता है आपके कारण कई औरों का भी भला हो सके, लेकिन पूरी सावधानी से। हम लोग इस संबंध में कोई और जानकारी होगी तो मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद।